नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश पक्ष विपक्ष में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। पक्ष विपक्ष में हम जो मुद्दे उठाते हैं उस पर पक्ष और विपक्ष की राय लेते हैं। आज हम बात करेंगे कोरोना पर दावे, वादे और हकीकत की। कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेशक धीमी पड़ रही है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा बरकरार है। कानपुर और हैदराबाद आईआईटी ने रिसर्च में दावा किया है कि तीसरी लहर इस महीने में आ सकती है। कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन वैक्सीन को लेकर सरकार और विपक्ष के दावे मेल नहीं खाते। कई राज्य अभी भी वैक्सीन की कमी का रोना रो रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं मिल रही। मध्य जुलाई में दिल्ली में वैक्सीन की कमी की वजह से करीब 500 वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए। दिल्ली में 18 साल से अधिक की उम्र वाले युवाओं को भी टीके की कमी की वजह से वैक्सीन नहीं लग पा रही है। वैक्सीन की कमी से सिर्फ दिल्ली नहीं जूझ रही, बल्कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र तक कई राज्यों ने टीकों की कमी की बात कही है। वैक्सीन सेंटर पर लोगों की जद्दोजहद इसका जीता जागता सबूत भी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि राज्यों में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। 5 दिन पहले ही सरकार ने दावा किया था कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों में 2.18 करोड़ से अधिक बिना इस्तेमाल हुई वैक्सीन की डोज अभी भी उपलब्ध है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 18 से 44 आयु वर्ग में 15.38 करोड़ से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। मंत्री मनसुख मंडाविया ने दावा किया कि जुलाई में भारत ने निर्धारित 13.5 करोड़ वैक्सीन की डोज का लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। वैक्सीनेशन के 197 दिनों बाद देश में अब तक 47 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगी है। वैक्सीनेशन की मौजूदा संख्या को देखते हुए देश की कुल 94.02 करोड़ वयस्क आबादी में से देश में अभी भी 46.99 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है। इसके अलावा अब तक वैक्सीन लगाए गए 47 करोड़ में से 36.68 करोड़ को सिर्फ वैक्सीन की पहली डोज मिली है। एक ही डोज लेने वालों को संक्रमित होने का खतरा ज्यादा है। 136.13 करोड़ की कुल जनसंख्या के आधार पर देश में अभी भी 89.1 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगर वैक्सीनेशन की यही रफ्तार रही तो फिर तीसरी लहर खतरनाक साबित हो सकती है। बड़ी आबादी संक्रमित हो सकती है। सरकार जो दावा करे, लेकिन वैक्सीन की किल्लत को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वैक्सीन की कमी को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि जुलाई का महीना चला गया लेकिन वैक्सीन की कमी नहीं गई। तीसरी लहर की चेतावनी के बीच अभी तक बच्चों के लिए वैक्सीन भी नहीं आई, जो बड़ी चिंता का सवाल है। सवाल यह भी है कि सरकार के दावों के उलट वैक्सीनेशन की हकीकत क्या है। क्या वैक्सीन की कमी को लेकर राज्य सरकारें झूठ बोल रही हैं या फिर केंद्र के दावे बेमानी हैं? मेरे साथ चर्चा में 2 खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं। तो पक्ष विपक्ष में मेहमानों के तौर पर शामिल हो रहे हैं विजय कौशिक साहब कांग्रेस से और सूर्य मैथिल भारतीय जनता पार्टी से। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य मैथिल साहब, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। जो रफ्तार फिलहाल चल रही है वो मौजूदा स्थिति में तीसरी लहर से लड़ने के लिए काफी नहीं है। यह हम नहीं कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। सर, कैसे मिक्स एंड मैच होगा? कैसे इस तीसरी लहर का मुकाबला हम कर पाएंगे रफ्तार यही रही तो? धन्यवाद घनश्याम। देखिए घनश्याम भाई, इस समय में केंद्र सरकार अपने पूरे संसाधनों के साथ राज्यों को समर्थन कर रही है, सहयोग कर रही है वैक्सीनेशन के लिए। देखिए, वैक्सीनेशन की कमी इस समय में देश में नहीं है। इस प्रकार से अभी केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी ने बताया कि देश के अंदर 2.25 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोजेज राज्यों के पास है और राज्यों को अपने स्तर पर जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसमें तेजी लानी पड़ेगी। आप देखिएगा कि किस प्रकार से हमारा देश विविधतापूर्ण है और कितने अच्छे स्तर पर वैक्सीनेशन हो रहा है, ये सब जानते हैं। 47 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है देश के अंदर। सर, जो हो चुका है उसको सिर्फ देखें, जो नहीं हो पा रहा है उसको क्यों ना देखें? सर, ये भी समझाते चलिए मुझको। घनश्याम भाई, 47 करोड़ जो भारतीय हैं उनको वैक्सीनेशन जो हुआ है ये अपने आप में ऐतिहासिक है। ये और बाकी जिनको नहीं हो पाया सर, उस रफ्तार से तो बाकियों को भी होना चाहिए था ना। सुन तो लीजिए। देखिए, सरकार अपने स्तर पे सारे अपने जो व्यवस्थाएं वो कर रही है। अब देखिए, पहले कोविन ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीनेशन होता था। अब कहा गया है वॉक इन कीजिए, वॉक अपना आईडी लेके जाइए और वैक्सीनेशन कराइए। और साथ ही साथ आप देखिएगा
कि सरकार अपने स्तर पर प्रचार और प्रसार भी कर रही है। प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि आपने वैक्सीनेशन भी लेना है और मास्क भी लेना है और कड़ाई भी रखनी है, 2 गज की दूरी भी रखनी है। तो अपने स्तर पर कार्य हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे अगर यदि कि इस समय में दोबारा से जो मामले थोड़ा बहुत बढ़ने शुरू हुए हैं, वो केवल और केवल किन राज्यों से आ रहे हैं ये भी देखने का विषय है। वैक्सीनेशन की वेस्टेज जो हो रही है ये भी देखने का विषय है। किस प्रकार से 37% तक वैक्सीन जो है कांग्रेस शासित राज्यों में खराब हो रही है ये भी देखने का विषय है। और वहां पर किस प्रकार से घोटाला हो रहा है वैक्सीन के अंदर वो भी देखने का विषय कि पंजाब सरकार का एक घोटाला आपको पकड़ में आया होगा कि किस प्रकार से जो प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई फ्री वैक्सीन है उसको 1100 रुपए के उसको दुरुस्त कर दिया गया बाद में सर, उसको ठीक कर दिया गया, उस पे स्टक होके मत रहिए, उसको ठीक कर दिया गया सर। हाँ ठीक किया गया ना। हाँ। लेकिन आपने राजस्थान में भी देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर वैक्सीन की वेस्टेज की गई, उसको दबाया गया जमीन में, उसको कूड़े के ढेर में फेंका गया। तो एक मानसिकता जो है उस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। केंद्र सरकार अपने स्तर पर पूरे जोर शोर से कार्य कर रही है, राज्यों को सपोर्ट कर रही है। लेकिन अब जब राज्यों में जहां जहां सरकारी मशीनरी कांग्रेस के शासन में है वहां पर वैक्सीनेशन जो है वो कम है और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का राज्य है वहां वैक्सीनेशन ज्यादा है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय में 1% वैक्सीनेशन जो है वेस्टेज है। ये अपने आप में ऐतिहासिक इतना बड़ा प्रदेश जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, स्थितियां कितनी विषम है लेकिन फिर भी वहां पर बाहर क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन हो रहा है। ठीक तो है, ये अपने आप में ऐतिहासिक। ठीक है, ठीक है। तो विजय कौशिक साहब, असल में ये अपोजिशन का सेट किया हुआ एक नैरेटिव है क्या कि बार बार ये कहा जाए, बार बार ये समझाया जाए कि वैक्सीनेशन की कमी है, वैक्सीनेशन नहीं आ पा रहा, राहुल गांधी भी ट्वीट करते हैं। सर इसके अलावा क्या विपक्ष यही सोच रहा है? देखिए उपाध्याय जी, हमारे देश में दिक्कत ये है कि हर चीज का राजनीतिकरण भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है। कोरोना का जितना राजनीतिक लाभ भाजपा ने उठाया है और इस मुद्दे पर जितनी राजनीति की है वो मेरी समझ से परे है, क्योंकि इन्होंने कोरोना के चक्कर में इस देश की अस्मिता को, इस देश के संसाधनों को, इस देश की हर चीज को ताक पर रख दिया है। केवल और केवल लूट मुझे इस कोरोना पीरियड में दिखाई दी है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से कह देता हूं, कोरोना है क्या। चाइना से कोरोना शुरू हुआ, हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा दिया गया। तब भी मैंने सरकार से एक सवाल किया था कि किसी भी देश में कोई बीमारी आने से पहले उसके ऊपर रिसर्च होती है क्या? हमारे देश में कोई रिसर्च हुई कि जो चाइना से आने वाला कोरोना है उसका क्या असर हमारे देश पर होगा? क्योंकि इससे पहले चाइना में सार्स फैला था, पूरी दुनिया में फैला लेकिन इंडिया में आकर फेल हो गया। इसी तरीके से स्वाइन फ्लू फैला, इंडिया में आकर फेल हो गया। दक्षिण अफ्रीका से एबोला फैला लेकिन भारत में आकर फेल हो गया। तो सरकार ने कुछ नहीं सुनी, किसी भी बात पर कोई चर्चा नहीं की। इन्होंने सिर्फ ये देखा कि हमारे देश में खाने पीने का कितना सामान मौजूद है। इन्हें पता चला 3 साल के लिए खाने पीने का सामान मौजूद है, इन्होंने लॉकडाउन कर दिया। मजे की बात यह है, लॉकडाउन खुलने के बाद में जब हमारे यहाँ पेशेंट खत्म होने लगे, बिल्कुल नाम मात्र के कोरोना पेशेंट रह गए, तो वैक्सीनेशन अभियान सरकार ने शुरू किया। उसमें भी आप ये देखिए 2 फार्मा कंपनियां थी, एक भारत बायोटेक और एक आधार पूनावाला की कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड आधार पूनावाला की थी। और दोनों ही कंपनियों ने एक दूसरे के ऊपर सवाल उठा लिए कि भाई इसकी वैक्सीन सही नहीं है और इसकी वैक्सीन सही नहीं है। तो उस समय भी हमने सवाल खड़े किए थे कि भाई जिस तरह से दोनों वैक्सीन कंपनियां अपनी एक दूसरे की पोल खोल रही हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा? और इसका रिजल्ट ये है कि अगर हम दूसरी दुनिया के नजरिए से देखें तो जो डेल्टा वेरिएंट है वो भारत में पैदा हुआ है, वैक्सीनेशन के बाद पैदा हुआ है और इसी डेल्टा वेरिएंट के बाद में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। पूरी दुनिया इस बात को कह रही है, हमारे देश में भी इस बात को स्वीकार किया जा रहा है। लोगों ने डबल वैक्सीन लगवाने के बाद भी अपनी जानें गंवाई हैं, उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। सरकार से जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई जो कोरोना से लोग मरे हैं उनको मुआवजा देने के लिए आपके पास क्या नीति है, तो केंद्र सरकार ने कह दिया हमारे पास कोई पैसा नहीं है। बतौर विपक्ष इस कोरोना को लेकर आपकी जिम्मेदारी क्या है सर? क्या ये झूठ है कि राज्यों में वाकई वैक्सीनेशन की बर्बादी की जा रही है? पंजाब में जो कुछ हुआ वो हमने देखा सर, तो क्या ये सारी चीजें झूठ है? ये बातें भी अपनी जगह स्टैंड करती है ना। मेरी बात तो सुनिए, भाजपा का केवल एक ही नारा है
कि इससे पहले कोई तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाए, आप दूसरों को बदनाम करने के लिए उसके ऊपर चारों उंगलियां उठाने लगो। मैं एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूं कि जो जितना भी कार्यक्रम है वैक्सीनेशन का केंद्र सरकार के अधीन चल रहा है, ठीक है जी। तो जब केंद्र सरकार के अधीन चल रहा है तो आप कटघरे में खड़ा कीजिए ना, आप एक ऐसा सिस्टम बना दीजिए कि जिसमें वैक्सीनेशन की बर्बादी ना हो। लेकिन ये सिर्फ देश को गुमराह करने वाली चाल है कि भाई देखिए, कांग्रेस शासित प्रदेशों में कोरोना फैल रहा है और बीजेपी शासित प्रदेशों में नहीं फैल रहा है। तो भाई ऐसी कौन सी बीमारी है जो प्रदेशों को देख कर आ रही है? मुझे तो सारा गेम ही बीजेपी का लग रहा है कि भाई ठीक है, जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां इस वायरस को ज्यादा से ज्यादा फैला दो, जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर इस बीमारी को जो है फैलने मत दो। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका एक सीधा सा नारा है, जब भी आप इनसे सवाल पूछेंगे, कोई भी जनता के मरने का पूछेंगे, आप गंगा में लाशें बहने का पूछेंगे, तो इन्हें वो लाशें नजर नहीं आती, इन्हें केवल कांग्रेस शासित प्रदेश नजर आते हैं। इनसे कोई भी आप सवाल कर लीजिए, इनके पास सवाल पहले से ही खड़ा होगा कि नहीं आप तो देशद्रोही हैं, क्योंकि आपने सवाल किया ही क्यों। तो मुद्दा ये है कि जो सरकार की कमियां हैं, अब सरकार पहले तो ये बताए कि जो अलग अलग बयानबाजी आती है इनमें कौन सी सच है, क्योंकि ये तो सरकार बताएगी। एक तरफ एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया कहते हैं कोई तीसरी लहर नहीं आनी, और दूसरी तरफ सरकार के दूसरे संस्थान कहते हैं नहीं जी तीसरी लहर आएगी, इससे तो जो है बच्चे ज्यादा इफेक्टेड होंगे, ये होंगे वो होंगे। तो आज तक दुनिया में कोई ऐसा दावा नहीं कर पाया कि ये बीमारी आएगी, इससे बुजुर्ग प्रभावित होंगे, फिर इससे जवान प्रभावित होंगे, फिर इससे बच्चे प्रभावित होंगे। तो भाजपा की सियासत का एक सबसे बड़ा काला चेहरा आप इसी से समझ सकते हैं। ठीक है सूर्य मेहता साहब, साल के अंत तक सभी वयस्कों को टीका लगाने के लिए हर रोज 85 लाख खुराक दी जानी चाहिए। सर ये आंकड़ा बहुत आगे है और जो हम टारगेट कर रहे हैं वो बहुत पीछे है। सर ये टारगेट अचीव कैसे होगा? घनश्याम भाई, अभी मेरे कांग्रेस की तरफ बहुत बड़े तो मैं राष्ट्र कवि हैं, उनकी दो लाइनें कहना चाहता हूं। इस देश को डस लिया इन जहरीले नागों ने, घर को आग लगा दी, घर को लगा दी आग, घर के ही चिरागों। तो देखिए, यहाँ पर बैठकर ये बहुत सारी बातें मेरे कौशिक साहब कर रहे थे कि इन्होंने बोला कि भारत में पैदा हुआ डेल्टा वेरिएंट। ये घर के वो जहरीले नाग हैं जिन्होंने भारत को पूरे विश्व में, क्या ये मेरे सवाल का जवाब है सूर्य मेहता साहब? यहाँ बैठकर क्या ये मेरे सवाल का जवाब है? 85 लाख खुराक रोज दी जानी चाहिए, उसका क्या सर? आप सवालों से भाग जाते हैं ना असल में सर। मुझे सिर्फ 20 सेकंड मैं सिर्फ सवाल का जवाब दूंगा, A to Z दूंगा, सिर्फ मुझे 20 सेकंड। देखिए, ये वो कांग्रेस है जो चीन के हथियार के रूप में देश के अंदर कार्य कर रहे हैं। ये वो जहरीले नाग है आज चीन के, जो देश में बैठकर देश को बदनाम कर रहे हैं। इनके पप्पू गांधी जी ट्विटर पे कहते हैं कि भारत वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट को भारत वेरिएंट कहते हैं। अब यहाँ पर ये बैठकर पप्पू गांधी जी के नेताजी भी यहाँ बैठकर यही कह रहे हैं कि भारत के अंदर पैदा हुआ डेल्टा वेरिएंट। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भारत में जहाँ पैदा हुआ था वहां का बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है क्या डेल्टा वेरिएंट का? या राहुल गांधी के घर में पैदा हुआ था डेल्टा वेरिएंट? जो आप कह रहे हैं कि भारत में पैदा हुआ था, आपको शर्म आनी चाहिए, तो माफी मांगनी चाहिए कि देश को बदनाम कर। शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आप सुन लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ अब आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, केंद्र के अधीन ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन प्रोसेस, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने पहले डिसेंट्रलाइज किया था, तब पप्पू गांधी जी चिल्ला चिल्ला के कहते थे तो सेंट्रलाइज कर दो, तो सेंट्रलाइज किया गया। अब एक मिनट, हर सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, पता नहीं आपको क्यों समझ में नहीं आता। मुझे ब्रेक लेना है सर, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो मेरे सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा सर। एक छोटा सा ब्रेक। पक्ष विपक्ष आप देख रहे हैं, कोरोना को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उनकी हकीकत को समझने का आज प्रयास है। कौशिक साहब कांग्रेस और सूर्य मेहता साहब भारतीय जनता पार्टी से बने हुए हैं। कौशिक साहब, असल में राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि जुलाई चला गया, वैक्सीन की कमी नहीं गई, इससे पहले जुलाई आ गया, वैक्सीन नहीं आई। इस तरह के ट्वीट से आपको क्या लगता है, किस तरह का प्रेशर बिल्डअप आप कर पाते हैं? देखिए, सवाल ये है कि सरकार स्पष्ट रूप से कहती है कि अगर वैक्सीनेशन कार्यक्रम नहीं चलाए गए तो ये तीसरी लहर आंधी बन जाएगी। तो भाई, जब अगर आपने सब कुछ वैक्सीन ही बना दिया है, वैक्सीन को ही भगवान बना दिया है और उसकी कमी है, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी तो सवाल उठाएंगे ना। अभी मेरे भाई जितने भी मुद्दे, जितनी भी बातें कर रहे थे, मैं एक सीधी सी बात कहता हूँ, अगर देश हित की जरा सी भी सरकार ने सोचा होता तो आज कोरोना पीरियड के कारण जितने लोग बेरोजगार हुए हैं,
जितने लोगों के काम धंधे बर्बाद हुए हैं, जितना इस देश की दुर्दशा हुई है। और ये कह रहे हैं कि जी ये तो भारतीय वेरिएंट, हमने नहीं कहा, हमने डेल्टा वेरिएंट कहा है। और ये पश्चिमी देशों ने, ब्रिटेन ने कहा इसको भारतीय वेरिएंट, भारत सरकार ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और पूरे पश्चिमी देशों ने कहा कि भी ठीक है, ये भारतीय वेरिएंट नहीं है, डेल्टा वेरिएंट है। लेकिन ये भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बाद में अपने आप को म्यूटेंट करने के बाद में पैदा हुआ है। तो भाई इसमें हमने कौन सा देशद्रोह कर दिया? देश के जितने न्यूज चैनलों ने इस मुद्दे पर खबरें दिखाई हैं, आप उन सभी चैनलों को बंद करा दीजिए, क्योंकि उन्होंने तो आपके मुताबिक देशद्रोह कर दिया। यही तो दिक्कत है कि अगर इस देश में कोई भी सही बात करेगा तो मोदी और योगी सरकार उसको देशद्रोही करार दे देगी। अरे भाई सही बात है तो सुनिए ना, क्या आपकी सरकार ने समीक्षा की थी कि जो चाइना से कोरोना चला है उसका हमारे देश पर क्या असर होगा? क्योंकि मेरे पास भारत सरकार की स्टेटमेंट है जिसमें भारत सरकार ने कहा है कि जो चाइना के अंदर कोरोना का वायरस पाया गया था उसके किसी के लक्षण अभी तक भारत में नहीं मिले हैं। कोविड के अनेक प्रकार हैं और दूसरे प्रकार भारत के अंदर मिले हैं। तो भाई कौन से तो कोरोना का इलाज हो रहा है, कौन से कोरोना की वैक्सीन, जो आधार पूना वाला की वैक्सीन है वो सर्दी जुकाम के वायरस से तैयार की गई है, और जो कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक की है वो कोरोना के मृत वायरस से तैयार हुई है। तो मुझे ये तो बताइए, पहले देश की जनता को ये तो सच्चाई बताइए कि इसमें असरदार कौन है? क्योंकि आईसीएमआर की रिपोर्ट ये कहती है कि कोवैक्सीन ही डेल्टा वेरिएंट पर कारगर है, कोविशील्ड नहीं है। ठीक है, तो भाई फिर कोविशील्ड लगाई क्यों जा रही है देश में? ठीक है, तीसरी लहर को आप कैसे रोकोगे? ठीक है। तो सूर्य मैथिल साहब, जिस तरह का मैकेनिज्म असल में वैक्सीनेशन को लेके होना चाहिए था वो फेल नजर क्यों आता है? क्योंकि कई बार देखा है सरकारी सेंटर्स पे वैक्सीनेशन होती नहीं है, वैक्सीन मिलती नहीं है, और प्राइवेट सेंटर्स पे वैक्सीन मिल रही होती है। कहीं पे 800 रुपए में वैक्सीन लग रही है, कहीं 900 रुपए में लग रही है, कहीं 1200 रुपए में लगी। यूनिफॉर्मिटी वहां पे भी नहीं है। सर ये एक रूपता क्यों नहीं है, और सरकारी और प्राइवेट सेंटर्स में इस तरह का झोल क्यों हो रहा है? धन्यवाद घनश्याम भाई, बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया। और आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले सिर्फ 20 सेकंड में मैं अपने मित्र कांग्रेस के जो है विजय कौशिक की, सर बीजेपी कांग्रेस नहीं हो रहा है सर, सर बीजेपी कांग्रेस नहीं खेल रहे हम। सर सवाल का जवाब दीजिए, मुझे शो भी वाइंड अप करना होगा फिर। नहीं, आप हमेशा गोल कर जाते हैं सर, सवाल ऐसे नहीं चलेगा। ये जो बोल रहे थे ना कि यहाँ पर राहुल गांधी जी ने कहा, तो मैं इनको राहुल गांधी जी का ट्वीट भी दिखा सकता हूँ और आपके पास भी रिकॉर्ड में होगा, आपकी तीसरा चाहे तो वो दिखा सकती है कि किस प्रकार से राहुल गांधी और सारे कांग्रेसी नेताओं ने डेल्टा वेरिएंट को भारतीय वेरिएंट बताकर पूरे विश्व के अंदर इस बात का ढिंडोरा पीटा था। मेरे सवाल का जवाब सर, समय नहीं है, मेरे सवाल का जवाब हो गई सर, 20 सेकंड हो गए, मेरे सवाल का जवाब। अब सुनिए, देखिए क्या है कि ना, जो स्वास्थ्य होता है वो राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार के पास में स्वास्थ्य विभाग का पूरा पैकेजिज्म है। केंद्र का काम होता है सिर्फ वैक्सीन देना, और केंद्र सरकार वैक्सीन दे रही है, पूरी वैक्सीन दे रही है, सभी राज्यों में वैक्सीन की कहीं कमी नहीं है। तो केवल और केवल जिस प्रकार से ऑक्सीजन का प्रोपेगेंडा फैलाया गया था उसी प्रकार से कांग्रेस शासित प्रदेशों में फिर इसी प्रकार कालाबाजारी की जा रही है वैक्सीनेशन की। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों मिल रही है और सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं मिल रही है, या फिर ओपन मार्केट में क्यों मिल रही है, और जिस प्रकार से जो सरकारी फीस मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल रही। तो मैं आपको बता देता हूं कि जितना भी विषय है, या चाहे महाराष्ट्र देख लीजिए, चाहे आप दिल्ली देख लीजिए, चाहे आप पंजाब देख लीजिए, चाहे आप झारखंड देख लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, चाहे आप आंध्र प्रदेश देख लीजिए, ये जो केरला देख लीजिए, केरला में तो इस समय दोबारा से, और उत्तर प्रदेश ना देखें, नहीं उत्तर प्रदेश में सरकारी केंद्रों पर पूरी वैक्सीनेशन की सुविधा है, सरकारी सहायता पूरी तरह से मिल रही है, वहां पर वेस्टेज नहीं है, वहां पर सभी प्रकार सर आंखों से राजनीति की पट्टी उतारने की कोशिश करिए, ग्राउंड जीरो की हकीकत समझिए, तब समझ में आएगा वैक्सीन की हालत क्या है। सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। समय मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया सूर्य मैथिल आपका, बहुत शुक्रिया विवेक कौशिक आपका चर्चा में आने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार वैक्सीनेशन को लेके, कोरोना को लेके राजनीतिक प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, लेकिन इन प्रतिक्रियाओं के मद्देनजर असल में हकीकत क्या है, ये सबसे बड़ी वजह है, और इसी को जानने का प्रयास राजनीतिक दलों को करना होगा, तभी स्थिति से हम काबू पा पाएंगे। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही।